हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मैंने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है फ्री सीरीज़ है। आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप साथ में एनसीईआरटी रखें। क्वेश्चन जो जो मैंने बनाए हैं, जो जो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन पहले 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 से हैं, मतलब PYQ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आए थे, क्या है, कौन सी डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, कौन सी से नहीं आएगा, क्या है, क्या सही है, से क्या गलत है, सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप अच्छे से सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ेंगे पिस्टल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। द पिस्टल, पिस्टल को ही बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल, ओव्यूल ही है, पिस्टल है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो सैक, ये एक ही बात है। ठीक है, द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स एंड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक फ्लावर का। अब हम करेंगे द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम में क्या हो गया, एक सिंगल पिस्टल हो गया जिसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। सिंगल पिस्टल में जो क्या होगी, मोनोकार्पलरी। ठीक है, आर मेनी मोर देन वन पिस्टल, मोर देन वन पिस्टल जिसमें होगी उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। ठीक है, when there are more than the pistil may be fused together syncarpus। जब बहुत सारे पिस्टल जो होते हैं वो फ्यूज हो गए टुगेदर तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। अब फिगर 2.7 बी हम देखेंगे आगे। यू मे बी फ्री, एपोकार्पस, यू मे बी फ्री सिनकार्पस। 7.2 अभी मैं आपको बताता हूँ। सिनकार्पस ये जो है ना, जैसे ये है सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपावर बी पार्ट, ये है। ठीक है, सिनकार्पस फ्यूज्ड कंडीशंस। ठीक है, अब हम आर में भी फ्री एपोकार्पस, फ्री में क्या होगा, एपोकार्पस। एपोकार्पस कहाँ है, एपोकार्पस ये है, ये सी पार्ट। पिस्टल जो है ये फ्री हैं, इनको बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा फिर डायग्राम दिखाऊंगा। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, हर एक पिस्टल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी डायग्राम दिखानी आपको इम्पोर्टेंट है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। और थैलमस जो है ये फ्लावर से कनेक्ट करता है, पिस्टल से फ्लावर को कनेक्ट करता है। ठीक है, द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो है वो क्या करती है, सर्व करती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल जो है वो क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। बेसल बल्ज पार्ट जो है वो क्या है, ओवरी। इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। इनसाइड ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी कैविटी। प्लेसेंटा जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, इनसाइड द
ओवेरियन कैविटी, ठीक है। अब रिकॉल रिकॉल recall the definitions and types of placenta you study in क्लास 11th। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा से निकलता है मेगास्पोर। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, अब ये लिखाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। जो निकलेगा प्लेसेंटा से उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। जो प्लेसेंटा से निकलेगा उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, उसको कॉमनली कॉल्ड क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। द नंबर्स ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन किस में होंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल्स वीट में होगा, पैडी में होगा, वीट में होगा, पैडी में होगा, मेज में होगा, टू मेनी ओव्यूल्स किस में होंगे, पपाया में होंगे, वाटरमेलन में होंगे और ऑर्किड्स में होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इधर मैंने कहीं लिखा भी होगा, ये मैंने लिखा नंबर ऑफ ओवरी मैच कॉलम आ सकता है 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स इसको बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स। लेट अस फैमिलाइज ओवरीज विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकली एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर्स अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल्स जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच किससे है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फनिकल्स, जो इसका मतलब है स्टॉक। द ओव्यूल्स इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच है प्लेसेंटा के साथ बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फनिकल, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फनिकल, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद फनिकल इज इन द रीजन्स कॉल्ड हाइलम, इन द रीजन्स कॉल्ड हाइलम, ठीक है। बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन्स कॉल्ड हाइलम, हाइलम के साथ कनेक्टेड होती हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फनिकल, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फनिकल्स। Each ovule has one or two protecting involves called integuments। हर एक ओव्यूल्स के एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वॉल्स हैं, उनको बोलेंगे इंटागमेंट्स। इंटागमेंट encircles the nucleus except at the tip where small opening called micropyle is organized। opposite the micropyle end is the chalaza। opposite जो है micropyle end उसको क्या बोलेंगे, चलाजा। चलाजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स। चलाजा जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स, ठीक है। इसको देख लेना, ये पूछ लेते हैं कभी कभार छोटे मोटे एग्जामों में, वैसे नीट में भी पूछ सकते हैं वो। अब enclosed within the integuments is a means of cells called nucellus। Cells of the nucellus have abundant reserve food materials। Located in nucellus is embryo sac, located in the embryo sac or female gametophyte। embryo sac या फीमेल gametophyte एक ही बात है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो सेल्स हैं न्यूक्लियस के वो एबुडेंट रिजर्व फूड मटेरियल को करेंगे। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक, जो लोकेट करेंगे न्यूक्लियस वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यूल्स जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस, the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis। मेगा मीन्स बड़ा बनाना, स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, बड़े स्पोर बनाना मतलब। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल MMC इज द माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। उस डायग्राम में जैसे ये है माइक्रोपाइल एंड
ये कौन सा है, एक मिनट, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड फूड रिजर्व करती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये जो है ये मतलब बिग है, और इसमें जो न्यूक्लियस भी है ये भी बड़ा होगा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। फिर म्यूसिस वन होगी, ऐसे ये डायग्राम में माइक्रोपाइल एंड होगा, ये न्यूक्लियस इसमें साइड में बनेंगे, मेगास्पोर डायड बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 4 बनेंगे, जिसमें से 3 जो हैं वो डीजेनेट हो जाएंगे, और एक 3 डीजेनेट हो जाएंगे, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे, जिसमें 4 होंगे। जो ये है 2 से 4, 4 से 8 ऐसे, ये जो है ये 3 कौन से सिनर्जिड्स हैं, ये क्या है एग, ये क्या है सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ, और ये जो पूरा है ये एरिया इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, ठीक है। अब ये 3 जो हैं एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स जो लास्ट पे हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे एंटीपोडल्स, ठीक है। जैसे इधर इन्होंने बताया ये 3 एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियाई हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये इन्होंने बताया पोलर न्यूक्लियाई, ये जो है सेंट्रल सेल है, ठीक है। अब ये है एग, ये इसको बोलेंगे एग है, ये सिनर्जिड्स हैं दो, और ये जो है हाथ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, ये इसको ऐसे वाला स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस, ये वाले फिलीफॉर्म अपरेटस हैं। माइक्रोपाइल एंड के पास होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। अब हम आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ व्यूल्स, ये मैंने पढ़ा दिया, डेयार्ड बनाते हैं, टेट्राड कैसे बनाते हैं, 2 4 8 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेक एंड मेगास्पोर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस ये बोल रहा है, it is large cells containing dense cytoplasm and prominent nucleus, the MMC मेगास्पोर मदर सेल की बोल रहे हैं, अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, ये अंडरगोज क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोज मेयोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ 4 मेगास्पोर, ठीक है। मेयोसिस का रिजल्ट क्या निकलता है, 4 मेगास्पोर। A female gametophyte in a majority of flowering plants, one of the megaspore is function, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, और 3 जो हैं वो कैसे होते हैं, तीन जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शन वाइल अदर 3 डिजेनेट, और अदर 3 क्या करते हैं, डिजेनेट करते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, ओनली जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप करता है इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट को बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इस प्रोसेस को बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज प्लॉयडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, फंक्शनल मेगास्पोर जो है हैप्लॉयड होगा, और फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड एम्ब्रियो, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि फेवरेट फॉर नीट पोलाइटी वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पोलाइटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। डिप्लॉयड जैसे मैंने बताया मेगास्पोर डिप्लॉयड है ये और ये इंपॉर्टेंट है फीमेल गेमेटोफाइट, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही बताता रहूँगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो है ये सिलेबस ये मैं दिसंबर एंड तक ख़त्म कर दूँगा, और मैं ये गारंटी लेता हूँ मैं एक बार नहीं मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँगा, 10 बार, उससे बाद भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, रिवीजन कराऊँगा कुछ टाइम के लिए, और पूरी 11th 12th की पूरी मैं रिवाइज कराऊँगा आपको दोस्तों, ठीक है दोस्तों। Let us study formations of embryo sac in a little more detail.
ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर divides mitotically to form two nuclei which move to opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear divisions result in formations of four nucleate, अब फोर न्यूक्लियर लेटर 8 न्यूक्लियर स्टेजेस, वो जो मैंने आपके डायग्राम बताई थी ऑफ द एम्ब्रियो सैक. It is interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is called nuclear divisions, are not followed immediately by cell wall formations after the 8 nucleate cells have laid downs, leading to organizations of the typically female gametophyte or embryo sac. Observe the distributions of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cells and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei and situated below the egg apparatus in the large central cell. ये नीट PYQ यहाँ से आया है, ठीक है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाई सेल होते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं सेल के अंदर। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो है उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ये सिचुएटेड बिलो द एग apparatus लार्ज सेंटर सेल में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। आप एक एक चीज़ को अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे और साथ में अपनी NCERT में उसको टिक करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखेंगे अब हम there is a characteristic distributions of the cells within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropyle end and constitutes the egg apparatus और constitute करते हैं ये egg apparatus 3 वाले जो। The egg apparatus in turn consists of two snatches. egg apparatus जो हैं वो consist करते हैं 2 snatches and 1 egg cells. The snatches have special cellular thickening at the micropyle tip is called filiform apparatus, which play an important role in the guiding the pollen tubes into the snatches. अब filiform apparatus का मैंने ये लिखा है कि फंक्शन क्या है, जो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द snatches। ठीक है, ये इसका फंक्शन है filiform apparatus। Three cells और at the chelazal end are called antipoders। जो 3 cells हैं chelazal end में उनको बोलेंगे antipoders। The large central cells are mentioned earlier has 2 polar nuclei. Thus a typically angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate और 7 celled। ये लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे सेकंड। अब थर्ड में हम करेंगे पोलिनेशंस। ठीक है, सो हम इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं।